अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं रहमत अंसारी यूट्यूब चैनल। इस वक्त चीन से एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रहा है। खबर आ रहा है कि इस वक्त चीन अरुणाचल प्रदेश के करीब अपने पुराने न्यूक्लियर साइट को बहुत तेज़ी से अपग्रेड कर रहा है। हम सभी जानते हैं कि चीन इस वक्त दुनिया में बहुत बड़े जंग की तैयारी कर रहा है और वह कई दहाइयों से अपने आर्मी और इंफ्रास्ट्रक्चर को काफ़ी मजबूत करता जा रहा है। वहीं एक बार फिर भारत के करीब चीन का नापाक हरकत निकलकर सामने आया है। खबर आ रहा है कि इस वक्त भारत के अरुणाचल प्रदेश से महज 800 किलोमीटर की दूरी पर चीन अपने नए परमाणु साइट को बहुत तेज़ी से अपग्रेड कर रहा है। इस न्यूक्लियर साइट पर बहुत तेज़ी से चीन कंस्ट्रक्शन और मॉडर्नाइजेशन का काम कर रहा है। भारत को यह खबर अमेरिकी न्यूज़ एजेंसी न्यूयॉर्क टाइम ने दिया है और अमेरिका ने भारत को चीन को लेकर यह चेतावनी दिया है कि चीन जिस तरह से इस वक्त भारत के करीब बॉर्डर पर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्मी को मजबूत करने के साथ साथ अपने परमाणु साइटों को भी तेज़ी से डेवलप कर रहा है, यह भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अमेरिका ने अरुणाचल प्रदेश के करीब चीन के इस न्यूक्लियर साइट का सैटेलाइट इमेज भी जारी किया है। अमेरिका द्वारा जारी इस सैटेलाइट इमेज को देखकर साफ पता चल रहा है कि अरुणाचल प्रदेश के करीब चीन जिस जगह पर कोई भी न्यूक्लियर साइट मौजूद नहीं था, उस जगह पर चीन ने कुछ ही महीनों के अंदर एक नए परमाणु साइट का निर्माण कर लिया है। और इस वक्त भी अरुणाचल प्रदेश के दक्षिण पश्चिम में स्थित चीन के सिचुआन में इस परमाणु साइट पर तेज़ी से काम चल रहा है और लगातार इस न्यूक्लियर साइट पर कंस्ट्रक्शन और मॉडर्नाइजेशन का काम कर रहा है। अमेरिकी न्यूज़ एजेंसी न्यूयॉर्क टाइम ने भारत को चेतावनी देते हुए कहा है कि चीन जिस तेज़ी से बॉर्डर पर मिलिट्री इक्विपमेंट के साथ साथ परमाणु साइटों को भी अपग्रेड कर रहा है, इससे भारत को बड़ा खतरा है और भारत को भी इस वक्त अपने बॉर्डर पर ख़ास तौर से अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों में अपने मिलिट्री पावर को अपग्रेड करने की ज़रूरत है। तभी भारत चीन का मुकाबला करने में पूरी तरह से सक्षम हो पाएगा, क्योंकि जिस तेज़ी से इस वक्त चीन अरुणाचल प्रदेश के करीब अपने आर्मी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ परमाणु साइटों को भी डेवलप कर रहा है, यह सीधे तौर पर भारत के लिए एक चेतावनी है। अमेरिकी न्यूज़ एजेंसी ने यहाँ तक कहा है कि भारतीय बॉर्डर के करीब चीन जिस तेज़ी से अपने आर्मी को भारत की सीमा पर बढ़ाता रहा है, यह भारत के लिए पहले से ही एक बड़ा खतरा था। लेकिन इस वक्त चीन भारत के अरुणाचल प्रदेश के सीमा के करीब अपने टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ परमाणु साइटों को जिस तरह से विकसित कर रहा है, इससे साफ पता चल रहा है कि आने वाले वक्त में भारत के साथ चीन एक बड़े जंग की तैयारी कर रहा है। और इस जंग की तैयारी चीन सिर्फ बॉर्डर तक सीमित रखने के लिए नहीं कर रहा है, वह इसके लिए पूरी तरह से एक बड़े जंग की तैयारी कर रहा है, जिसमें वह भारत के अरुणाचल प्रदेश के सीमा के करीब न्यूक्लियर साइट बनाकर भारत के लिए एक बड़ा खतरा पैदा कर दिया है। अमेरिका ने बताया है कि चीन जिस तेज़ी से भारतीय सीमा के करीब परमाणु साइट बनाकर भारत के लिए बड़ा खतरा पैदा किया है, उस खतरे से बचने के लिए भारत को भी चीन की तरह बड़ी तैयारी करने की ज़रूरत है। अगर भारत अपने चीन से सटे हुए सीमावर्ती इलाकों, ख़ास तौर से अरुणाचल प्रदेश में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत नहीं करता है और भविष्य में चीन की तैयारियों को देखते हुए अपनी तैयारियों को मुकम्मल नहीं करता है, तो वह आने वाले वक्त में चीन से काफ़ी पीछे होता चला जाएगा और तब चीन का मुकाबला करने में उस वक्त भारत को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जिसके लिए अभी से ही भारत को चीन को मात देने के लिए बड़ी तैयारी करने की ज़रूरत है और चीनी बॉर्डर के करीब अपने आर्मी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के साथ साथ भारत को और भी मॉडर्न तकनीक अपनाने की ज़रूरत है, जिससे आने वाले वक्त में भारत चीन से बराबरी का मुकाबला कर सके या उससे आगे निकल सके। आपको पता होगा कि इस वक्त चीन दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर बन चुका है और वह लगातार अपने मिलिट्री पावर को इस लेवल पर डेवलप कर रहा है, जिससे वह दुनिया में कई देशों के साथ अकेले जंग लड़ सके। ख़ास तौर से चीन इस वक्त अमेरिका को काउंटर करने के लिए अपने आर्मी को बड़े पैमाने पर डेवलप कर रहा है। अमेरिका के साथ साथ चीन अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ भी एक साथ जंग लड़ने की ऐसी तैयारी कर रहा है, जिसमें इस वक्त चीन इस चीज़ को लेकर आगे चल रहा है कि अगर चीन का किसी एक देश से युद्ध होता है और बाद में 2-3 देश और चीन से लड़ाई करने के लिए मैदान में आते हैं, तो फिर चीन उन सभी देशों का मुकाबला एक साथ कर सके। इस वक्त इस हद तक चीन अपने आर्मी को मजबूत कर चुका है। वहीं इस वक्त चीन ने दुनिया की सबसे बड़ी नेवल आर्मी बनाकर अमेरिकी नेवी को भी अपने पीछे छोड़ दिया है।
और इस वक्त चीन की नेवल आर्मी दुनिया की सबसे बड़ी नेवी बन चुका है, जिससे इस वक्त पूरे समुद्री इलाकों में चीन का दबदबा बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा इस वक्त चीन परमाणु साइटों और परमाणु बमों के डेवलपमेंट में भी सबसे तेजी से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। चीन इस वक्त न्यूक्लियर बम बनाने के मामले में रूस और अमेरिका के बाद तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। बताया जा रहा है कि इस वक्त चीन के पास 600 न्यूक्लियर वारहेड मौजूद है, लेकिन अमेरिकी एजेंसियों ने यह दावा किया है कि चीन जिस तेज़ी से अपने परमाणु साइटों और न्यूक्लियर वारहेड को बढ़ा रहा है, उससे आने वाले वक्त में 2030 के करीब चीन के पास 1500 से 2000 के करीब न्यूक्लियर वारहेड मौजूद होंगे। वहीं इस वक्त रूस के पास सबसे ज़्यादा 5500 न्यूक्लियर वारहेड मौजूद है। इसके बाद अमेरिका 5000 न्यूक्लियर वारहेड के साथ दुनिया में दूसरे नंबर पर मौजूद है। लेकिन इस वक्त चीन जिस तेज़ी से अपने आर्मी डेवलपमेंट के साथ साथ न्यूक्लियर वारहेडों को भी बढ़ा रहा है, हो सकता है कि वह आने वाले वक्त में बहुत जल्द ही रूस और अमेरिका के बराबरी पर पहुंच जाए। इससे सबसे ज़्यादा खतरा और इस चीज़ का असर भारत को अपने चीन से सटे सीमावर्ती इलाकों पर पड़ेगा, जिसमें इस वक्त चीन भारत के अरुणाचल प्रदेश को अपना प्रांत बताता रहा है। और चीन इस वक्त अरुणाचल प्रदेश को लेकर और अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों में जिस तरह से अपने आर्मी डेवलपमेंट्स को बढ़ा रहा है, उसके साथ साथ अपने न्यूक्लियर साइटों को भी डेवलप कर रहा है, यह सीधे तौर पर भारत के लिए बड़ा खतरा बनता जा रहा है। इसी चीज़ को लेकर अमेरिकी एजेंसियों ने भारत को पूरी तरह से खबरदार किया है कि भारत चीन से पूरी तरह से सतर्क रहे और भारत चीन पर हावी रहने के लिए अपने तैयारियों को भी मजबूत करे। वहीं अब तक हम सभी चीन के जंगी तैयारियों को देखते आ रहे थे और चीन के इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी नेवल आर्मी के बारे में सुन रहे थे, लेकिन अब इस वक्त चीन किसी भी तरह के जंगों में पूरी तरह से उतरने के लिए तैयार दिखाई दे रहा है। वहीं इस वक्त अमेरिका और ईरान के जंगी तनाव के बीच चीन और रूस ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। चीन और रूस ने ईरान के साथ मिलकर यह ऐलान किया है कि वह बहुत जल्द आने वाले कुछ ही दिनों में ईरान के साथ पर्शियन सागर में नेवी ड्रिल करने जा रहा है। चीन और रूस इस बात को जानते हुए कि इस वक्त पर्शियन सागर और अरब सी में अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात हैं और यह अमेरिकी न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर अरब सागर और पर्शियन सागर में ईरान पर हमले करने के लिए बड़ी तैयारी कर चुका है। इसके बावजूद भी रूस और चीन ने यह ऐलान किया है कि वह ईरान के साथ मिलकर पर्शियन सागर और अरब सी में एक बड़ा नेवल ड्रिल करने जा रहे हैं, जिसमें यह तीनों देश मिलकर ईरान के समुद्री सीमा में एक बड़ा युद्धाभ्यास करेंगे। वहीं ईरान के साथ होने वाले इस जंगी युद्धाभ्यास की जानकारी रूस के राष्ट्रपति पुतिन के सबसे करीबी सहयोगी निकोलाई पेस्को ने भी दी है। रूसी राष्ट्रपति के सहयोगी निकोलाई पेस्को ने बताया है कि इस वक्त चीन, ईरान और रूस मिलकर एक साथ जो इस युद्धाभ्यास को करने जा रहे हैं, इस युद्धाभ्यास को रूस ने मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट 2026 का नाम दिया है। इस वक्त रूस और चीन ने ईरान के साथ मिलकर पर्शियन सागर में होने वाले इस युद्धाभ्यास से अमेरिका को सीधा संदेश दिया है कि ईरान को रूस और चीन अमेरिका के साथ इस जंग में अकेला नहीं छोड़ने वाले हैं और अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो इसके लिए रूस और चीन भी ईरान की तरफ से पूरी तैयारी कर चुके हैं। इस वक्त यह भी हो सकता है कि रूस और चीन ने आपसी सहमति से अमेरिका द्वारा ईरान को डराए जाने और ईरान पर हमला किए जाने की स्थिति को लेकर ईरान के साथ इस युद्धाभ्यास का ऐलान किया है और रूस चीन ने इस वक्त बाकायदा ईरान की मदद के लिए और इस युद्धाभ्यास के नाम पर ईरान के पर्शियन सागर में अपने बेड़ों को रवाना कर दिया है। यह इस वक्त अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर और अमेरिकी नेवल आर्मी के लिए और ख़ास तौर से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बड़ा संदेश है, जिसमें इस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर की वजह से ईरान को धमकी देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर के मुकाबले में इस वक्त पर्शियन सागर की तरफ रूस और चीन के भी एयरक्राफ्ट कैरियर और जंगी बेड़े तेज़ी से ईरान की मदद के लिए और इस युद्धाभ्यास के नाम पर ईरान की तरफ पहुंच रहे हैं। वहीं अब देखना यह है कि रूस और चीन के इस कदम के बाद अमेरिका अपनी क्या प्रतिक्रिया देता है। क्या अमेरिका रूस और चीन के जंगी बेड़ों और एयरक्राफ्ट कैरियर के पर्शियन सागर में पहुंचने से पहले अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को हटाता है, या फिर रूस, चीन और ईरान के जंगी बेड़े और एयरक्राफ्ट कैरियर पर्शियन सागर और अरब सी में अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर के सामने ही
इस युद्धाभ्यास को अंजाम देंगे। अब देखना यह है कि रूस और चीन के इतने बड़े कदम के बाद और अमेरिका ईरान के बीच जंगी माहौल होने के बावजूद भी रूस और चीन इस वक्त जिस तरह से ईरान के साथ इस युद्धाभ्यास के नाम पर इकट्ठे हो रहे हैं, रूस और चीन का यह फैसला अमेरिका के लिए अब एक डरावना सपना बनता जा रहा है, क्योंकि रूस और चीन ने इस युद्धाभ्यास के जरिए अमेरिका को सीधा संदेश दे दिया है कि वह ईरान को अमेरिका के साथ इस जंग में अकेले नहीं छोड़ने वाले हैं। और अमेरिका इस वक्त अगर ईरान के साथ जंग लड़ता है या किसी भी तरह से ईरान पर हमला करने की कोशिश करता है, तो रूस और चीन इस वक्त पूरी तरह से ईरान के साथ हैं और रूस चीन के जंगी बेड़े और एयरक्राफ्ट कैरियर भी युद्धाभ्यास के नाम पर इस वक्त पर्शियन सागर में ईरान के करीब पहुंच रहे हैं।